नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण इस बार बीजेपी का मुद्दा नहीं बनेगा। यूपी बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर बीजेपी यूपी में चुनाव लड़ेगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि राम मंदिर आस्था का विषय है। हर हिंदू राम की पूजा करता है और चाहता है कि अयोध्या में ही राम मंदिर बने, लेकिन राम मंदिर चुनाव का मुद्दा नहीं है। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या राम मंदिर से बीजेपी का मोह भंग हो गया है और बीजेपी के अंदर जो नेता मंदिर पर बयान देते रहते हैं उनको कैसे समझाएगी बीजेपी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी होंगे, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। नहीं, हमारा मुद्दा विकास 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 विकास। यूपी में बीजेपी के नए सेनापति बनने के साथ ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के सुर बदल गए हैं। हमेशा से राम मंदिर और हिंदुत्व की वकालत करने वाले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने अब साफ कर दिया है कि राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर बीजेपी 2017 के यूपी चुनाव में उतरेगी। भगवान राम की जन्मभूमि के विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनावी राजनीति न की थी, न आगे कभी करेगी। नहीं, हमारा मुद्दा विकास 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 विकास। मंदिर आंदोलन चलाने वाले बीजेपी के नेता हमेशा से अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने की वकालत करते रहे हैं। कुछ नेताओं ने इसके लिए मुहिम भी चला रखी थी। ऐसे में अब सवाल ये है कि बीजेपी के नेताओं को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष किस तरह से मनाएंगे। में आंदोलन किया इमरजेंसी के खिलाफ, उसके बाद में आंदोलन किया कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा का, उसके बाद में आंदोलन किया राम जन्मभूमि की मुक्ति का। ये सारे आंदोलन देशभक्ति से संबोधित। इससे पहले अयोध्या के अधिग्रहित परिसर में राम मंदिर निर्माण के पत्थर आने के बाद मंदिर बनाने की सुगबुगाहट तेज हो गई थी और इन शिलाओं को पूजन अर्चन के बाद तराशने के लिए राम सेवकपुरम में रखा गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर बीजेपी का मोह भंग हो गया है और मंदिर ब्रिगेड वाले अपने नेताओं को कैसे समझाएगी बीजेपी। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, विजय शंकर तिवारी जी स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रेमचंद मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही बुक्कल नवाब साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखें 5 की पंचायत का पहला सवाल। क्या राम मंदिर से बीजेपी का मोह भंग हो गया? गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, क्या राम मंदिर से बीजेपी का मोह भंग हो गया है? यूपी बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा इस बार विकास रहेगा। एक बार नहीं, 5 बार उन्होंने कहा विकास विकास विकास। देखिए, हमारा मुद्दा शुरू से विकास ही रहा है। 2014 में भी जो इलेक्शन हमने लड़ा वो विकास के ऊपर रखा। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कह दिया, नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी ये बात हुई थी कि हम देश में आर्थिक विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, किसानों की भलाई चाहते हैं, किसानों का उत्थान चाहते हैं। हमारा जो गवर्नेंस, जो मुद्दा है सरकार का, वो गवर्नेंस है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, रोजगार सृजन है और आर्थिक विकास है। देश को मजबूत बनाना है। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, वह हम चाहते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनाना, उसमें हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का आस्था का प्रश्न है कि राम मंदिर देश में होना चाहिए, वह अयोध्या में ही होना चाहिए। लेकिन उसमें यह बात बहुत स्पष्ट है कि जो राम मंदिर है वह कंसेंसस से बन सकता है या कानून के द्वारा। जबरदस्ती राम मंदिर नहीं बनेगा। जबरदस्ती, यानी आप कह रहे हैं कि डिमांड नहीं करते। 2017 में जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों को लेकर जो प्रचार होगा उसमें बीजेपी का कोई भी नेता राम मंदिर के मसले पर कुछ नहीं कहेगा। जो भी जहां जाएगा प्रचार करने सिर्फ और सिर्फ विकास की ही बात करेगा। नहीं, देखिए, जब आज आप राम मंदिर पे चर्चा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना स्पष्ट रूप से, तो जब जनता पूछेगी तो उनसे बातचीत भी होगी। उस पे हमारा स्टैंड भी क्लियर है। लेकिन हम जिस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वह हम इस मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं कि हमारी सरकार आई तो देश में लॉ एंड ऑर्डर होगा,
और गुंडागर्दी कम होगी, विकास होगा, रोजगार होगा, किसानों की खुशहाली होगी, और इसी के लिए हम इलेक्शन बहुत अच्छी बातें आप कर रहे मांग हैं कि विकास आपकी पहली प्राथमिकता है। विजय शंकर तिवारी जी, अब वीएचपी का क्या होगा? वीएचपी तो 3 महीने का अल्टीमेटम भी दे रखी है सरकार को, और अभी प्रवीण तोगड़िया ने 12 अप्रैल को कहा है कि संसद की संयुक्त बैठक बुलाकर राम मंदिर के निर्माण का फैसला जल्द से जल्द किया जाए। अब क्या करेगी वीएचपी? जी, देश की जनता, देखो विकास तो देश के लिए आवश्यक है ही है, लेकिन देश की जनता श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये जल्दी से जल्दी हो, ये चाहती है। और तो कह रहे हैं कि हमारे लिए भी फिलहाल एजेंडे में नहीं है राम मंदिर। नहीं, देखो ऐसा है कि एजेंडे में तो पालमपुर में जब राम मंदिर का विषय आया भारतीय जनता पार्टी के पास में, तो पालमपुर में जो सत्र हुआ, उस सत्र में बाकायदा लिखित और ये भी विषय आया कि उसमें कैसे होगा, तो उसमें संयुक्त सेशन का भी एक विषय आया कि अगर कुछ नहीं होगा तो संयुक्त सेशन के माध्यम से भी ये हो सकता है, ये करेंगे। आज तक, तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर का, भव्य मंदिर के निर्माण की बात नहीं हुई हो। और वो आज तक, पिछला जो चुनाव अभी लड़ा गया है उसमें भी श्री राम जन्मभूमि का विषय था। तो निश्चित तौर पर ये करना ही होगा और ये करना ही पड़ेगा। ये तो करने को, ये तो कह रहे हैं कि हम विकास की बात करें। देखो विकास जी देखिए, राजनीतिक विषय कहां से चलता है, लेकिन जिस संकल्प को आम हिंदू जनता को दिलवाया गया है, वो संकल्प पूरा करना ही पड़ेगा और करना ही होगा। कहां कर रही है बीजेपी? नहीं, ये जनता, देखो प्रत्युष जी, कोई भी सरकार जो सरकार नहीं है वही सरकार होती है। अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, बीजेपी सुनने को तैयार नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा जी, चलिए एक बात तो अच्छी है ना, कांग्रेस को हमेशा शिकायत रहती है कि बीजेपी वाले हमेशा राम मंदिर के मुद्दे को उठाते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस बार हमारे एजेंडे में राम मंदिर नहीं है, बल्कि विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी यही कह रहे हैं। आप जिन जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के उन निर्णायक नेताओं में से नहीं है जो जिनकी एजेंडा पार्टी में चलती है। मंदिर नहीं बनाना है ये तय है, लोगों को ही पता है कि बीजेपी वाले मंदिर नहीं बनाएंगे। ये उनके लिए कि इलेक्शन का एक मुद्दा बन के रहा है। इन्होंने राम के नाम को बेचा है, उनके नाम पर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिशें की है। लेकिन जहां जहां भी चुनाव होने होते हैं या चुनाव का माहौल बनता है, चुनाव आने वाला होता है, तो भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार या बीजेपी से जुड़े दूसरे लोग हैं, वो इस तरह की बातों को छेड़ते हैं ताकि उस पर चर्चा हो और कहीं न कहीं कुछ संभावना तला से इसी आधार पर अगर कुछ वोट का जुगाड़ हो जाए तो उसमें प्रयास भी लगे होते हैं। तो अब यूपी का चुनाव माइंड में है, यूपी के प्रेसिडेंट ने कार्यभार संभाला है, जिनके ऊपर 12 आपराधिक मुकदमे हैं, अब उनके मुंह से कुछ बात आ रही है, उन बातों का क्या भरोसा है, वो क्या जाने विकास जिनके ऊपर 12 आपराधिक मुकदमे हैं। अब रही बात दूसरे साथी यहाँ बोल रहे हैं, मतलब लेकिन भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का एक हिडन एजेंडा है कि वो मंदिर के नाम पर वातावरण बनाओ, कुछ बोलते रहो, ठगते रहो लोगों को। अरे जब यूपी में इनकी 5 साल सरकार थी और केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, तब तो मंदिर बनाए नहीं। तो मंदिर बनाना इनकी कभी मंशा रही नहीं है। उस नाम पर राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और उससे राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब देश के हिंदू जनमानस में चाहे कितना भी ये छुप के नाम लें, चालाकी से नाम लें, मंदिर के नाम पर इनकी राजनीतिक रोटी, राजनीतिक दुकानदारी नहीं चलेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि हिडन एजेंडा, आप कह रहे हैं कि हिडन एजेंडा है बीजेपी का, राजीव गांधी समय पर सामने आता रहता है। मिश्रा जी, श्री राजीव गांधी जी ने जब अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था, वो वही स्थान था, वही अयोध्या थी, वही राम मंदिर था, वहीं से शुरुआत की थी। तो आज आप पलट रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अगर साथ आ जाएंगे तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है मिश्रा जी, आप मेरी बात का समर्थन करेंगे। आप तो राम मंदिर चाहते हैं ना, तो आ जाइए साथ में, फिर चलते हैं पब्लिक के बीच में। आइए, हाँ, आइए। इस देश का
हर व्यक्ति, हर धर्म के मानने वाले लोग चाहेंगे कि अयोध्या में राम का मंदिर बने, लेकिन राम के मंदिर के नाम पर जो राजनीति आप लोग करते हैं ना, इसके पक्ष में हम नहीं। मिश्रा जी, इसको बंद कर दीजिए। जिस दिन बन जाएगा उसी दिन बंद हो जाएगी राजनीति। आ जाइए आप। पॉलिटिकलाइजेशन करते हैं ना, वो बंद करिए। मिश्रा जी, जिस दिन नवाब साहब कोर्ट में मामला है, इस पर तो चर्चा ही। एक सेकंड गोपाल कृष्ण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बुक्कल नवाब साहब, निर्णय लेने दीजिए। और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि राम मंदिर इस बार हमारे लिए मुद्दा नहीं है, विकास हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से मुक्त कराएंगे उत्तर प्रदेश को, केवल उत्तम प्रदेश बना देंगे। ये बोलने से काम नहीं चलेगा। यूपी में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी बीजेपी। देखिए, 2014 का जो चुनाव है उसमें जिस तरीके से लोगों ने वादे किए थे, हमें वादे इनके जो है गिनवाने नहीं है और ना बताना है। और सब के सब जानते हैं कि ये विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़े थे और विकास के मुद्दे पर ही ये फेल हो चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री रामचंद्र जी जो है, उनके नाम पे इन्हीं ने सरकारें बनाई हैं, पिछली सरकारें बनाई। अब नहीं कहते कि ये वाली सरकार बनाई है, ये विकास के मुद्दे पर ही बनाई है इन्हीं ने, पिछली सरकारें नहीं बनाई है। लेकिन आज जो है ये हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का मंदिर जो है, ये कतई किसी कीमत पे बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, ये न ये और न इनका आरएसएस, ये लोग जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो है बनाना ही नहीं चाहते हैं। अगर ये बनाना चाहते, हमारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और ये चाहे तो लोकसभा में अपने वहां के ऊपर जो है ये मुद्दा उठाए और अपना न्याय बना के और अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सदन के अंदर, आप ये कह रहे हैं कि सदन के अंदर बीजेपी इस मुद्दे पर चर्चा कराए। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि सदन में बीजेपी इस मुद्दे पर चर्चा कराए। आप बिल्कुल 100% यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं कराएंगे। मैं आप ही के सवाल का जवाब ले लेता हूं। गोपाल कृष्ण जी, देखिए, बुक्कल नवाब साहब ने यहां पर वो सवाल उठा दिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का नाम बहुत झूठी पार्टी है, बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। वो कह रहे हैं कि ये सदन के अंदर इस मुद्दे को नहीं लाएगी, केवल इसके नाम पर सियासत करेगी बीजेपी। देखिए, हमारा स्पष्ट बिल्कुल मत है, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनाना हमारे लिखा हुआ है, हम उससे कमिटेड है। हम राम मंदिर चाहते हैं, हम देश में राम मंदिर अयोध्या में चाहते हैं। और दूसरी बात, बिल्कुल जो दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि हमने ये भी स्पष्ट किया है कि जो राम मंदिर देश में बन सकता है वह कानून के तहत बन सकता है या म्यूचुअल कंसेंसस से। अगर कांग्रेस चाहती है, हम तो चाहते हैं यहाँ पे राम मंदिर बने, अयोध्या में बने, राम जन्मभूमि पे बने। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या और पार्टियां चाहती है तो वो भी कह दें और हम बैठ के तैयार हैं बात करने को। सब पार्टियां चाहती है तो हम उसके लिए कंसेंसस। लेकिन गोपाल कृष्ण जी, बीजेपी का स्टैंड क्लियर समझ में नहीं आता। बीजेपी का स्टैंड क्लियर समझ में नहीं आता। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कुछ कहते हैं, अमित शाह कुछ कहते हैं, नितिन गडकरी कुछ कहते हैं। बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास देशव्यापी बहुमत नहीं है, राम मंदिर के मसले पर आगे नहीं बढ़ सकते। सुब्रमण्यम स्वामी कृष्णा पैकेज देते हैं मुसलमानों को, राष्ट्रीय स्तर पर कि साहब आप हमें 3 मंदिर दे दीजिए, बाकी आपको 4000 मस्जिद हम दे देते हैं। हाँ, तो हम भी ये बात करने को तैयार है। बात क्या है, ये जो बातें चर्चा है, इसी से तो कंसेंसस बनेगी। अगर यहाँ का एक समाज का एक, लेकिन सहमति बनाने के लिए चर्चा भी तो जरूरी है। सहमति बनाने के लिए चर्चा जरूरी है। चर्चा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी कह रहे हैं कि आप चर्चा से भागते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, हम तो बिल्कुल नहीं भाग रहे, हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी देखिए कह रहे हैं कि चर्चा के लिए तैयार करना चाहते हैं। अगर समाज के सारे वर्ग और पॉलिटिकल पार्टीज इस कंसेंसस में तैयार है, हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हम बिल्कुल स्पष्ट है कि हम राम मंदिर चाहते हैं। आडवाणी जी ने उनकी अगुवाई में जब शिला पूजा से इन लोगों ने पूरे देश में वातावरण बनाया और सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया शिला पूजा के नाम से, के नाम पर इस्तेमाल करने का काम किया। मंदिर वही बनाएंगे, ये इनका स्लोगन होता था, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन जब सत्ता में आ गए तो इन्होंने अपना नारा बदल दिया कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर नहीं बनाएंगे।
तो ये भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो लगातार ये लोग बोल रहे हैं, अरे मोदी जी ने जो वायदे किए थे 2 साल पहले देश की जनता से, उस वायदों पर आप कहां खड़े उतर रहे हैं? आपने कौन सा काला धन ले आया? आप तो यहाँ के लोगों को भगा रहे हैं हजारों हजार करोड़ लेके। आपने कौन सी महंगाई कम कर दी? 200 रुपए दाल खिला रहे हो। पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कीमत आज 25-30 रुपए लीटर होनी चाहिए, वो आज भी नहीं हो रहा है, जबकि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1/3 कम हो गई है। तब कौन से वादे आपने पूरे किए जो आपकी बातों पर, आपके मैनिफेस्टो पर हम वादा पर भरोसा करें? देखिए, सवाल ये है जो मैंने पहले भी आपको कहा था, अगर देश में आज की पंचायत में दूसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की पंचायत में देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। हिंदू मुसलमान का मंदिर ब्रिगेड वाले नेताओं को कैसे समझाएगी बीजेपी? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो बीजेपी के नेता बार बार राम मंदिर के मुद्दे को उठाते रहते हैं, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, इन लोगों को बीजेपी कैसे समझाएगी? आप ये कह रहे हैं, यूपी बीजेपी के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि विकास हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन ये नेता तो कहते हैं कि राम मंदिर हमारी प्राथमिकता है, राम मंदिर बनना चाहिए। देखिए, इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट लगता है। हमने क्या कहा, यूपी के इलेक्शन में हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, यूपी में विकास की आवश्यकता है। और जहां तक ये योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, या विश्व हिंदू परिषद कह रहे हैं, हम इनके साथ हैं कि आप चर्चा करके अगर कंसेंसस बनाना चाहते हैं, इस कंसेंसस कहां बनेगी? कंसेंसस तो समाज में बनेगी ना। तो सुब्रमण्यम स्वामी भी वही काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, हमारे और भी लोग ये काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप कंसेंसस करिए। अगर समाज के सब वर्ग तैयार हो जाते हैं कि हम राम मंदिर को तैयार है, तो सरकार तैयार है। अगर नहीं तैयार होते तो फिर कोर्ट में जाएंगे। अगर सब समाज के सब वर्ग तैयार नहीं होते, आदमी खिलाफ में बोलो, कुछ बीच का रास्ता लो। बीजेपी के नेता ही नहीं, अगर सब लोग तैयार कई बार कहा है करो राजनीतिक कि राम मंदिर बनना चाहिए, इसके लिए बलिदान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि लगता है मेरे जीवन काल में सपना पूरा हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट की बात ये करते रहे बार बार। अगर कंसेंसस नहीं बनती तो हमारे पास क्या रास्ता है? कोर्ट का रास्ता है। ये मंदिर बनाने तो फिर बीजेपी के नेता, आप ये कहते हो, तो फिर बीजेपी के नेता, फिर तो आप बहुत अच्छी बात है, इस पर बयान देना बंद कर दें। अगर बीजेपी के नेता इस पर बयान देना बंद कर दे। यही तो सवाल है कि बीजेपी अपने उन नेताओं को कैसे समझाएगी जो बार बार राम मंदिर के मुद्दे को उठाते हैं। अगर आप प्रश्न पूछोगे नहीं तो हम तो, अगर आप प्रश्न पूछोगे तो जवाब देंगे ही। हम मुद्दा नहीं उठा रहे, आप प्रश्न पूछोगे तो हम अपनी आस्था की बात करेंगे। अच्छा, अगर हम आज आप कहते हो कि ये कौन सा सवाल पूछा गया था सुब्रमण्यम स्वामी से, जो उस वक्त उन्होंने ट्वीट करके जवाब ये लिखा था कि हम हिंदू मुसलमानों को भगवान कृष्ण पैकेज देंगे, आप हमें बस 3 मंदिर दे दीजिए, 39,997 मस्जिद आप ले लीजिए। बिल्कुल, ये हमारी बात। तो जब आप एक तरफ कहते हैं कि कोर्ट में मसला है, हम बैठकर सहमति से इस पर कोई हल निकालेंगे, तो फिर इस तरह के बयानों की जरूरत क्या है? क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं? नहीं, अगर सहमति नहीं होती तो कोर्ट में जाएंगे। सबसे पहले सहमति की बात है, सहमति हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर सहमति समाज में नहीं बनती तो हमारे पास क्या रास्ता है? ये तो चलिए, एक बात तो अच्छी है कि अगर बीजेपी कह रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो यूपी के लिए अच्छी बात होगी कि सभी पार्टियां विकास के नारे के साथ आगे बढ़े और उसके बाद जनता देखे कि किसके दावे में दम नजर आ रहा है। तो स्वागत करना चाहिए इन्होंने। ये देखिए, इनके बीजेपी के अध्यक्ष है बोरिया जी, ये उन्हीं ने कहा है। और ये जो साक्षी महाराज जी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है और योगी आदित्यनाथ जी है, क्या ये भी यही कहेंगे कि हम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाएंगे? अरे आज आप इस वक्त बात कर रहे हैं, आप कल देखिएगा, कल जो है इसके खिलाफ ये बयान आएगा कि वहां मंदिर बनेगा 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 बनेगा, ये बयान आएगा। इनको यही सवाल मैंने शुरू में पूछा था, अमर जी का सिपह सालार जो है, यही सवाल मैंने गोपाल कृष्ण जी से शुरू में पूछा था। ये बातें आप जो कह रहे हैं, आपके यूपी प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं, ये अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन क्या इसके बाद बीजेपी का कोई नेता वहां जाकर ये तो नहीं कहेगा कि राम मंदिर बनना चाहिए और इसी साल बनना चाहिए, हमारी सरकार है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे? अगर विकास की बात कर रहे हैं तो बात की जाए। कंसेंसस के लिए इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। अरे समाज में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास किया क्या है? लेकिन 2 साल हो गए, इलेक्शन में वोट मांगा जाए। विनाश किया है, इलेक्शन में जो विनाश करना चाहते, झगड़ा कराना चाहते, दंगा कराना चाहते ये लोग।
विजय शंकर तिवारी जी, देखिए अब तो ये बात तो साफ हो गई। ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आपसी सहमति, लेकिन उसके लिए आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं है। यानी कि वीएचपी जो बार बार अल्टीमेटम दे रही है और राम मंदिर के मुद्दे को उठा रही है, फिलहाल उसे भूल जाना होगा। प्रत्युष जी, वर्षों से इस डिबेट को हम कर रहे हैं। हाँ। और विश्व हिंदू परिषद का केवल और केवल एक ही पक्ष रहा है कि ये जो निर्णय है और भव्य मंदिर निर्माण की बात जो है, ये न्यायालय से कब होगा उसका कोई पता नहीं है। आपसी समझौते से, वार्ता से लोग भाग जाते हैं, वो कोई रास्ता नहीं है। हाँ। निश्चित तौर पर केवल, और बार बार प्रत्युष जी आपकी डिबेट में भी केवल मैंने ये बात की है कि ये संसदीय प्रक्रिया से, संयुक्त संसदीय प्रक्रिया से ये संभव है, उसी से संभव होगी। वही करना पड़ेगा, तभी भव्य मंदिर निर्माण बनेगा। और उसके लिए आम जनता के बीच में जाकर के जो हमने संकल्प दिलाया था, वो हम बार बार उनको संकल्प दिलाते हैं कि ये भव्य मंदिर का निर्माण का रास्ता ये। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपसी सहमति से इसका हल निकाला जाना चाहिए। अच्छी बात होगी, आपसी सहमति से इसका हल निकल जाए। लेकिन जो बात यहाँ पर विकास पर हो रही है कि विकास हमारी पहली प्राथमिकता है, सभी पार्टियां कहती तो हैं कि पहली प्राथमिकता है। ये अच्छा होगा कि ये पहली प्राथमिकता वाकई में बन जाए, ताकि लोगों का भी भला हो। लोग भी टटोलें वोट देने से पहले कि कौन सी पार्टी के दावे में हमें दम दिख रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।